स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है, स्किल्स एक लीडर के लिए, और उसमें भी नेगोशिएशन स्किल। नेगोशिएशन स्किल एक ऐसी स्किल है जो बहुत ही कम लोगों में मिलती है। लोग अपनी जिंदगी में रोज कहीं ना कहीं निर्णय लेते रहते हैं, डिसीजन लेते रहते हैं, नेगोशिएशन कर रहे होते हैं, लेकिन एक अच्छा लेगेसी लीडर वही होता है जो इफेक्टिवली नेगोशिएट कर रहा होता है। और कहाँ नहीं करते हम नेगोशिएट, हम हमारी फैमिली में नेगोशिएट कर रहे होते हैं, बच्चे अपने मम्मी पापा से नेगोशिएट कर रहे होते हैं, है ना, हम हमारे दोस्तों से नेगोशिएट कर रहे होते हैं, प्रेमी प्रेमिका से नेगोशिएट कर रहा होता है, एम्प्लॉयज अपने बॉस से नेगोशिएट कर रहे होते हैं, बॉस अपने एम्प्लॉयज से नेगोशिएट कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हम नेगोशिएट कर रहे हैं। तो फिर ऐसी क्या चीजें हैं जो एक लेगेसी लीडर को जानना बहुत जरूरी है कि वो इफेक्टिवली नेगोशिएट कैसे करें। इस नेगोशिएशन स्किल को आज हम और डीप में समझेंगे और थोड़ा हम गहराई से समझेंगे कि इसको हम हमारी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज सेंथिल राजन welcomes you in our exclusive talk show Lead with Legacy with Mr. Bhavin Shah. Mr. Bhavin Shah is having 12 plus year experience in learning and development industries और जो 450 से ज़्यादा प्रीमियम क्लाइंट्स को आज संभालते हैं और उन्होंने 5 लाख से ज़्यादा लोगों को एम्पावर किया हुआ है। उनके ग्रेट एक्सपीरियंस से आज हम इस स्किल को जो बहुत उपयोगी है उसे समझने की कोशिश करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर भाविन शाह। यू आर most welcome sir. Thank you so much Rajan ji for having me here and once again आगे के हमारे जितने भी एपिसोड्स हुए बहुत मज़ा आया एंड टुडे वंस अगेन स्किल और वो भी नेगोशिएशन। क्या बात है। तो सर ये नेगोशिएशन स्किल है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। Very true. और एक ऐसा टॉपिक है जिसको जानने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ट्रू, बहुत कम लोग मिलते हैं जो इसके अच्छे जानकार होते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है, मैं आपके साथ में रहा हूँ और जितने लोगों से मैं मिलता हूँ उन्होंने कहा है कि आप इसके बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। अच्छा। तो इस नेगोशिएशन स्किल को सर हम समझना चाहेंगे आपके वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस से कि एक व्यक्ति जो पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में रोज नेगोशिएट करता है, कहीं ना कहीं बच्चा भी, जैसे मैंने कहा कि बच्चा अपने माता पिता से नेगोशिएट करता है, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो एक लेगेसी लीडर को ध्यान रखना चाहिए इस नेगोशिएशन स्किल को इस्तेमाल करते वक्त, या इस नेगोशिएशन स्किल को वो और एनहांस कर सके। Okay. So the gems we want to listen from you sir. ग्रेट अजन जी। नाउ नेगोशिएशन स्किल्स की खूबी बोलो या खासियत बोलो, वो ये है जी कि नेगोशिएशन स्किल सक्सेसफुल तब नहीं हो सकता जब किसी को पता लग जाता है कि नेगोशिएट कर रहे हैं। ओके, मतलब ये ऐसी छुपी विद्या है जिसको आपको छुपा के इस्तेमाल करना पड़ता है। Exactly. मुझे पता पड़ा कि ये ऐसा काम काफी लोग चिल्ला के करते हैं कि मैं नेगोशिएट कर रहा हूँ, काफी लोग बता के करते हैं, काफी लोग जो ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं दिखा देते हैं कि ओके दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। नेगोशिएशन स्किल की खासियत ये है कि जब सामने वाले इंसान को पता लगता है कि नेगोशिएट करने बैठा है, तब वो अपना दरवाजा बंद कर देता है कि मैं तो नेगोशिएट होने नहीं दूंगा। सही बात है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि आप मुझसे कुछ लेके चले जाओ। मतलब सेम चीज हो गया कि मान लो क्या किसी को पता लग गया कि वो आप उसको कन्विंस करने बैठे हो, बोलेगा मैं तो ठान के बैठा हूँ, मैं तो कन्विंस होऊंगा ही नहीं आज, क्योंकि उसको पता लग गया कि आप कन्विंस कर रहे हो। ये ह्यूमन नेचर है। Yes. कि जब कोई मांगने आया है तो हम उसका विरोध करते हैं। Yes. जो चीजें हमसे कोई ले रहा है उसका विरोध करते हैं। ट्रू। सो नेगोशिएशन स्किल एक ऐसी चीज है कि सबसे पहले मैंने बताया कि पता नहीं लगना चाहिए कि यू आर इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नेगोशिएशन स्किल। नाउ सेकंड स्टेप, नेगोशिएशन स्किल सक्सेसफुल तब जाती है जब आप सामने वाले को जिताते हो इनडायरेक्टली, जिसमें आपकी भी जीत छुपी हुई है। Okay. मतलब नेगोशिएशन असली और अच्छा नेगोशिएशन वो होता है जिसमें आप सामने वाले को जिताते हो। यस डेफिनेटली। मैं अपने ऑडियंस को एक चीज कहना चाहूंगा कि आज तक जो हम नेगोशिएशन के बारे में समझते आए हैं सर, और हमारी ऑडियंस भी इस चीज को एग्री करती होगी इस चीज में कि नेगोशिएशन में इंसान मुझे कितना मिले इस पर्टिकुलर डील से, इस पर्टिकुलर बात से मुझे कितना मिले, मैं अपने पॉइंट्स कितने लेकर चला जाऊं, उस पर करते हैं। लेकिन आज वो आइस ब्रेक कर रहे हैं भाविन सर और कह रहे हैं कि अगर आप दूसरे को जिताते हो तो वो नेगोशिएशन सक्सेसफुल नेगोशिएशन है, क्योंकि वो एक ऐसा नेगोशिएशन है जो आपने एक ऐसे पैरामीटर्स पे क्रिएट किया है जहां पे वो इंसान हमेशा आपके साथ फिर सामने से नेगोशिएट करने के लिए रेडी होगा। चाहे वो आपका वेंडर हो, चाहे आपके कोई परचेस डिपार्टमेंट ने किसी ने अप्रोच किया हो, या फिर चाहे अपनी टीम को कुछ चीज़ के लिए कन्विंस कर रहे हो, नेगोशिएट कर रहे हो, चाहे आप लीडर हो, आप अपनी टीम में कुछ मैसेज फॉरवर्ड करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ सम चेंज और सम ट्रांसफॉर्मेशन, दैट कंपनीज चेंजिंग सम पॉलिसीज और समथिंग, जो भी बोलेगा ये पॉलिसी चेंज कर रहे हो उसमें मेरा क्या फायदा,
व्हाट इज फॉर मी, व्हाट इज फॉर मी। Yes. एंड नेगोशिएशन स्किल में जब आपको आंसर मिलता है ओके दिस इज व्हाट फॉर मी, एंड उसकी वजह से मैं और बढ़ूंगा, मैं और आगे बढ़ूंगा। जब नेगोशिएशन प्रोसेस में सामने वालों को लगता है कि ये तो मेरे को गिराने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए नेगोशिएशन इनडायरेक्टली हो रहा है, तब मतलब आप समझ जाओ कि सामने वाला आपके साथ उस चीज पे बैठने के लिए, बात करने के लिए एग्री हो जाता है। ग्रेट सर, ग्रेट। ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि नेगोशिएशन होता ही इसीलिए है कि जो भी बात चल रही है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सके, वो डील को हम इम्प्लीमेंट कर सके। सिंपल बात बोलता हूँ मैं सेल्स में, जी, आपने देखा होगा काफ़ी बार क्या होता है कि लोग घर पे बेचने आते हैं चीज़ों को, एंड उनके हाथ में सब पाउडर्स होते हैं, वॉशिंग मशीन कुछ ना, मतलब वॉशिंग मशीन के जो पाउडर्स होते हैं सब होता है, लिक्विड्स कुछ होता है, तो ठेला देख के पता लग जाता है कि कुछ बेचने आया है जी। लोग दूर से बाहर भगा देते हैं। बट अगर वो इंसान ये नेगोशिएशन कन्विंसिंग स्किल्स की पावर जानता है तो सबसे पहले यही बोलेगा कि ये थैले तो मैं ऐसे ही लाया हूँ, बेचने के लिए नहीं है, मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ बताने आया हूँ। सो क्या मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ आपके साथ? तो आपने क्या किया, सामने वाले की जो डाउट्स थे, जो क्वेरी थी कि ये मेरे को यही करने आया, वो आपने पहले ही बंद कर दिया। और सर सेल्स में तो कहा भी जाता है ना कि नोबडी वांट्स हिमसेल्फ टू बी सोल्ड। एग्जैक्टली, कोई भी नहीं चाहता कि कोई मुझे बेच के चला जाए। एग्जैक्टली। तो वो कहीं ना कहीं एक मेंटल ब्लॉकेज रहता है। तो आपने अगर नेगोशिएशन में स्टार्टिंग में ही वो हटा दिया कि मैं कुछ बेचने नहीं आया हूँ, ये थैला आपके लिए नहीं है, मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करने आया हूँ जो एक नए इनिशिएटिव्स हैं, तो क्या सुनना चाहते हैं? इंटरेस्ट क्रिएट करना है। तो नेगोशिएशन स्किल में सबसे पहले ऐसा क्या चीज़ है जो डिफरेंट है, यूनिक है एंड विन विन है फॉर अस। जब उसको लगता है कि मैं भी जीत रहा हूँ तो सामने वाला आपको जीतने देगा। जब इंसान को ये पता लगता है कि यार मैं इसमें हार रहा हूँ, मेरा नुकसान है, तो वो आपको कभी नहीं जीतने देगा। और जब आप सामने वाले का नुकसान करके जीतने की कोशिश करते हो तो वो नेगोशिएशन हमेशा बहुत बड़ा डिजास्टर होता है। इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि जिस दिन उसका समय पलटेगा वो सबसे पहले उन सारी कुछ लोग करके भी आते हैं अपना नाम यूज करके, अपने पास बहुत पैसा होता है तो कहीं पे यूज करके आते हैं कि यार इसको तो मैं नीचे गिराऊंगा ही सही, इसको तो मैं कुछ भी करके इसका मैं ये काम तो मैं छीन ही लूंगा, ये तो मैं कुछ भी करके इसके पास से। तो वो क्या होता है ना कि वो टेम्पररी आपको वो सेटिस्फेक्शन देता है। बट अगर आपने किसी को गिरा के खुद उठने की कोशिश की है तो ऊपर वाला देख रहा है, आपको गारंटी इतना गिराएगा कि कहीं ना कहीं आप खुद की नज़र में तो गिर ही जाओगे, सामने दूसरों की नज़र में भी गिर जाओगे। सही बात, बिल्कुल सही। लोग बोलते हैं अरे मैं तो यार सब्जी वाले के पास में, पता है आपको 10 रुपए की चीज़ 5 रुपए में लेके आया, मतलब ज़बरदस्त नेगोशिएशन किया। तो तुम्हारा ये स्किल तब कहाँ, तुम जो रोड साइड जो बेचारे इतने मेहनत करके कमाते हैं, तुम्हारा टैलेंट तुम वहाँ दिखाते हो, तो असली जिंदगी में तुम्हारा टैलेंट कहाँ जाता है? जब प्रोफेशन में दिखाओ, जब एक्चुअल पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है तब दिखाओ, क्यों गुस्सा कर देते हो? तब आपकी नेगोशिएशन स्किल कहाँ जाती है? समर्थ को दिखाओ, हाँ, जो आपसे बड़ा है उसको दिखाकर अगर आप नेगोशिएट कर सकते हो तो दैट्स द नेगोशिएशन पावर। एग्जैक्टली। तो छोटे लोगों के साथ तो सब नेगोशिएट कर सकते हैं। जब आपको बोलता है कि ठीक है इसके पास क्या है, इसके मतलब मैं बड़ा हूँ। सही नेगोशिएटर वो है, सक्सेसफुल नेगोशिएटर वो है जो अपने से बड़ों के साथ एक सक्सेसफुल नेगोशिएशन करके बताए। सो कहीं ना कहीं नेगोशिएशन में थर्ड एंड द इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आता है वो है आपका एटीट्यूड। ओके, बहुत बड़ा पैरामीटर है नेगोशिएशन। जब नेगोशिएशन स्किल में जब आप ऐसा एटीट्यूड दिखा के बैठते हो कि यार ये तो मैं डील क्रैक करके जाऊंगा, ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है वहां पे आपका नेगोशिएशन में कि यार ये तो मैं करके जाऊंगा, मैं बेस्ट हूँ, सबसे ज्यादा बेस्ट मैं हूँ, मतलब ये तो मेरा, मतलब जब समझ जाओ मतलब राजन जी आप, दिस इज द बेस्ट थिंग, समझिए। हाँ। तो जब एटीट्यूड दिखता है ना नेगोशिएशन में, तो सामने वाला अगर आपके बात पे एग्री भी कर रहा होता है ना फिर भी नहीं करता। बिकॉज कहीं ना कहीं नेगोशिएशन में एक चीज समझो कि चीज़ों का तो नेगोशिएट होता ही होता है, साथ में इंसानों के बीच की फ्रिक्वेंसी का भी नेगोशिएशन होता है। और वो इंसान उस इंसान से कभी नेगोशिएट नहीं करता जिसके साथ उसकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो रही हो, या फिर उसके एथिक्स मैच ना हो रहे हो, या फिर उसके वैल्यूज मैच ना हो रहे हो। बहुत सही सर, आपकी बात से मैं एक छोटी सी चीज़ को रिलेट कर पा रहा हूँ। मैं कहीं एक किताब पढ़ रहा था तो उसके अंदर ऐसा लिखा था कि पीपल आर नॉट नेगोशिएटिंग ऑन टू द प्रोडक्ट एंड पीपल आर नॉट नेगोशिएटिंग ऑन टू द वैल्यू और मनी, पीपल आर नेगोशिएटिंग ऑन टू द रिलेशनशिप्स। एग्जैक्टली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, जहाँ रिलेशनशिप है तो 2 चीजें मैं भी छोड़ सकता हूँ, 2 चीजें आप भी छोड़ेंगे। Exactly. और उसी को तो शायद कहते हैं विन विन सिचुएशन। एग्जैक्टली। तो ये जो छोड़ने वाली बात है ना, वो एटीट्यूड में आती है, छोड़ने वाली बात। मतलब अब यहाँ पे हम नेगोशिएशन को, मैं अपने ऑडियंस की तरफ भी देखते हुए कहना चाहूँगा कि पकड़ना होता है नेगोशिएशन में, जो हमको लोग बताते हैं या जो कहा गया है कि एक ट्रेडिशनल वे है कि मैं कितनी चीज़ों को होल्ड करके रख सकूं कि मैं ना हारूं। पर असली नेगोशिएशन वह है जब मैं ये जान जाऊं कि मैं कितनी चीज़ों को छोड़ सकता हूं, व्हाट आई कैन लीव। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया हाईलाइट किया राजन जी आपने। एंड ये जो एटीट्यूड है ना,
ये एटीट्यूड कहीं ना कहीं दो तरीके से आता है। एक तो आप बहुत बार खड्डे में गिरो तब बनता है एक्सपीरियंस से, या फिर आप दूसरों को खड्डे में गिरते हुए अपना एटीट्यूड ठीक कर लेते हो देख करके। समझदार इंसान वही है जो दोनों पैरामीटर पे फॉलो करे। कहीं पे अगर एग्जाम्पल नहीं है तो खुद एक्सपेरिमेंट करके देखे, नहीं तो एग्जाम्पल देखिए कि भाई सक्सेसफुल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। नेगोशिएशन करने में आपको आपके एटीट्यूड पे बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप नेगोशिएट करने बैठोगे और सामने वाले इंसान को लगेगा इसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, सो आपका बातों में कितना भी दम होगा ना, फिर भी वो आपसे बात नहीं करेगा या फिर आपसे डील नहीं करेगा, वो आपको वहाँ पे नहीं टिकने देगा। और दूसरा, आपकी जगह पे कोई और बंदा आ रहा है जिसका एटीट्यूड अच्छा है शायद, पर उसके कहीं ना कहीं जो उसका वैल्यू कह सकते हो जो देने वाला है, या फिर जो उसका जो टर्म्स हैं वो आपसे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बट तो भी वो इंसान एटीट्यूड के दम पे उसके साथ काम करेगा क्योंकि उसका एटीट्यूड अच्छा है। और जब नेगोशिएशन प्रोसेस में जब दिल से दिल मिलता है तब कहीं ना कहीं वो इंसान झुकने के लिए रेडी हो जाता है। और सामने वाला इंसान भी अपना एटीट्यूड छोड़ता है, जो स्टबन होता है ना एटीट्यूड, वो छोड़ता है और आपके साथ बैठता है, सुनता है, समझता है और आपके साथ वो आगे काम करने के लिए डिसीजन लेता है। चाहे वो आपका एम्प्लॉय हो, या चाहे आपके बॉस हो, चाहे आपके लीडर हो, आप कितना स्मार्ट उस चीज़ों को नेगोशिएट कर सकते हो विद द राइट एटीट्यूड एंड विद द राइट बिहेवियर। तो क्या लगता है, जब बड़े बड़े लीडर्स हैं, चाहे आप अंबानीज ले लीजिए, टाटा ले लीजिए, ये बड़े बड़े कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट्स हैं, वो तो बड़े बड़े वॉर रुकाते हैं नेगोशिएशन। हाँ, पूरे मतलब वर्ल्ड वॉर रुक जाता है। लोग कहते हैं, जैसे बीच में भी ट्रम्प जी कह रहे थे कि मैं मध्यस्थता करूंगा। तो ये बोल के मान लो बैठ गए हैं कि यार मैं तो भारत का प्रधानमंत्री हूँ, देखा है मेरा पॉपुलेशन, सही बात, तो क्या मुझे बताने आओगे? तो क्या लगता है, अगर ऐसे एटीट्यूड के साथ कोई लीडर जाता है वहां पे, तो क्या लगता है आपको नेगोशिएशन हो पाएगा? नहीं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे तो नहीं हो पाएगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इनफैक्ट नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं सबसे पहला ही पैरामीटर ये है कि अपने आप को कहीं ना कहीं उस चीज पे, अपना ईगो एटीट्यूड साइड पे रख के आपको वो सोचना है कि वी आर हियर फॉर द नेगोशिएशन फॉर समथिंग बेटर रिजल्ट्स, नॉट फॉर योरसेल्फ, फॉर ओवरऑल रिजल्ट्स, जिसके थ्रू वो जो डील कर रहे हैं हम नेगोशिएशन में, जो एंड रिजल्ट्स है, एंड यूजर्स को क्या फायदा होगा। एग्जाम्पल, अभी जो फेसबुक ने और जियो ने जो टाई अप किया, नेगोशिएट किया, जितना भी काफी नेगोशिएशन चला होगा, ऐसा नहीं कि अचानक से हो गया है ना, तो उसमें एंड यूजर्स कौन है? एग्जाम्पल, जियो मार्ट आएगा तो जो लोग रूरल एरिया में हैं, या फिर कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में वो लोग जो सिटीज में एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, वो उनके एंड यूजर्स हैं। तो कहीं ना कहीं नेगोशिएशन में उनका बेनिफिट पहुंचाने के लिए आपको कुछ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ छोड़ना पड़े, तो छोड़ना भी पड़ेगा। मतलब आपको अल्टीमेटली ये कहना चाह रहे हैं कि सर, पहली चीज कि नेगोशिएशन, मैं अपने ऑडियंस के लिए कहना चाहूंगा ये कि नेगोशिएशन करो तो पहली चीज सामने वाले को पता नहीं पड़ना चाहिए कि आप नेगोशिएट कर रहे हो, और दूसरी चीज, इफ यू वांट टू विन लेट अदर विन, है ना। जब वो जीतेगा तो वो आपको भी कहीं ना कहीं जीतने देगा। और तीसरी चीज है कि आपका एटीट्यूड, जो आपने कहा सर, वो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो कहीं ना कहीं सर किसी भी आप चौथा वंस अगेन कि आप देखो कि जब आप नेगोशिएट कर रहे हो, है ना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिजल्ट के लिए काम करो, नहीं कि पर्सनल। कुछ बार क्या होता है कि नेगोशिएशन में लोग पर्सनल चीजें लेके आ जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन टू योर ईगो, यू हैव टू फोकस ऑन द आउटकम ऑफ द नेगोशिएशन। एग्जैक्टली। एग्जांपल है कि यार मैं इस इंसान की बात नहीं मानूंगा, क्यों? क्योंकि यार इसके साथ मेरा पास्ट में मेरा है ना फैमिली के साथ ऐसा इशू हुआ था, या फिर उसने मेरे को ऐसा बोल दिया था, या फलाना टिकना। तो जब आप वो पर्सनल चीजें रखोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो नेगोशिएशन में हमेशा फेल करेगी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज देखो कि आप जो काम करने बैठे हो नेगोशिएशन, तो उससे जिसको फायदा होने वाला है, अगर आप अपने पर्सनल चीजें लेके आओगे तो फायदा उनको नहीं होगा एट द एंड। So this is, you are negotiating not for your personal benefits in corporates. You are negotiating, you are dealing with the people for overall better outcome. जी। बहुत ही सुंदर वर्णन किया सर आपने नेगोशिएशन के बारे में। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विश्वास कीजिए, हम लोग जब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, हम कई सारे लीडर्स से मिलते हैं, तो दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपने जो बात कही ना, कि आपको छोड़ना आना चाहिए, आपको अपने एटीट्यूड के हिसाब से आना चाहिए कि किस तरह से आप अपने आप को छोटा कर सको, रोक सको, या मतलब आप अपना विकराल रूप ना दिखाओ, हर चीज़ मुझे चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि ये चीज़ लीडर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो ना, पेरेंट्स भी तो अपने बच्चों के साथ नेगोशिएट कर रहे होते हैं ना, बेटा तू साइकिल, मैं तेरे को साइकिल दूंगा अगर तू एग्जाम में अच्छे मार्क लाएगा। तो ये तो नेगोशिएशन तो है, नेगोशिएशन ही है, राइट है। कंपनी में बोलते हैं कि यार तू इतने टाइम से टाइम पे नहीं आ रहा है, तो
जब लीडर अपनी टीम को समझाता है कि भाई टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे कन्विंस नहीं कर रहा है, नेगोशिएट भी कर रहा है। क्यों? कि थोड़ा तुम ऊपर आओ, थोड़ा मैं ऊपर आता हूँ। राइट। कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट के ऊपर फोकस करने की बजाय हमको रिवॉर्ड पे फोकस करना चाहिए। यस, नेगोशिएशन के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक चीज देखो कि अगर आपने पनिशमेंट पे फोकस किया तो ओवरऑल नुकसान तो कंपनी का भी है, एज ए लीडर आपका भी है, बिकॉज वो आपकी टीम में ही है, आपका टीम का परफॉर्मेंस खराब होने वाला है। और अगर आप अपने बॉस को कहने जाते हो कि ये इंसान ऐसा है, तो पता है बॉस क्या सोचेगा? पता है आपको बोलेगा नहीं, पर सोचेगा ये तो साला तू क्या कर रहा है। सही बात है। अगर तुम तुम्हारे नीचे वालों की शिकायत लेके ऊपर लेके जा रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो? योर कैपेबिलिटी प्रॉब्लम, तो ये दैट इज योर प्रॉब्लम दैट यू आर नॉट एबल टू हैंडल इट। वेरी ट्रू। तो व्हाई यू आर हियर एज अ लीडर? क्या कर क्या रहे हो? मेरे से कंप्लेंट, मैं कंपनी में काफी बड़ी कंपनी है, हाँ। और उनके नाम पे मोर देन 1000 पैटेंट्स हैं। ओके, तो ह्यूज ब्रांड। सो उनकी एमडी के साथ मैं बैठा था, एंड जब मैं उनके एमडी के साथ बैठा था तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई मेरी कंपनी में एक नियम है। बोला क्या सर? कि बोला मेरी कंपनी में एक नियम है कि आप जब भी आओ ना मेरी कैबिन में जी, तो अगर आप किसी की कंप्लेन लेके आए हो मेरे पास, तो मेरा एक नियम है कि वो कंप्लेन को सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 3 सॉल्यूशन भी लेके मेरे कैबिन में आना। ओके, ग्रेट। अगर आप खाली कंप्लेन लेके आए ना मेरी कैबिन में, तो उन्होंने मुझे ऐसे वर्ड्स यूज किए थे जी, जो बंदा मेरी कंपनी में, मेरी कैबिन में खाली कंप्लेन लेके आता है, मैं उसको लात मार देता हूँ कैबिन में से कि भाग यहाँ से, तू किस कंपनी के लायक नहीं है। क्योंकि वो मैक्सिमम ऐसे इंसान होते हैं जो दूसरों की बुराई करने में ही if you don't have a solution, it means you yourself is a problem. You are a part of a problem. Yes, exactly. As a leader, know the problem, तो he always have a solution. तो ये भी एक नेगोशिएशन स्किल है कि उन्होंने अपनी टीम के लिए एक नेगोशिएशन स्टैंडर्ड बना दिए हैं। Okay, so you negotiate at your level. Yeah, exactly. This is what my terms. Yes, exactly. कि तुम्हें आना है 3 सॉल्यूशन के साथ आओ भाई। तो कहीं ना कहीं you yourself is a problem. This is what we can say the visionary leader who has implemented negotiation. तो कहीं ना कहीं आप अपनी टीम में भी कुछ ऐसे टर्म्स कंडीशंस बना सकते हो कि चीजें ऑटोमेटिकली नेगोशिएशन मोड पे आ जाए अचानक से। सेल्फ नेगोशिएशन इज द वर्ड, इज द फ्यूचर। कि सामने वाला बंदा खुद से नेगोशिएट कर ले कि यार ये करना है, ये प्रॉब्लम हुआ तो इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, चल लग जाता है काम पे। बहुत अमेजिंग सर, अमेजिंग। नेगोशिएशन के बारे में कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम नहीं जानते थे, जो आपने हाईलाइट करी। मैं अपने ऑडियंस को फिर से थोड़े से छोटे शब्दों में समराइज करूंगा। भाविन सर ने अपने एक्सपीरियंस के निचोड़ पर हमको बताया कि नेगोशिएशन क्या है। तो जब भी आप नेगोशिएशन करें, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सेल्फलेस होकर नेगोशिएशन करें। दूसरे के जूते में अपने पैर को रख करके सोचिए कि उसे क्या चाहिए, और अगर आप वो चीज़ उसे दे सकते हैं, जब आप उसे जिताएंगे तो वो आपको जिताएगा। अपने एटीट्यूड को ध्यान में रखिए, और हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखिए, अपने ईगो को साइड में रखकर आउटकम आपको उस नेगोशिएशन से क्या चाहिए, अगर आप उसकी तरफ ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो ज़रूर आपका ये नेगोशिएशन जो आप करना चाहते हैं, जो डेली लाइफ में आप करते हैं, कोई भी बात हो सकती है, छोटी बड़ी कैसी भी बात हो सकती है, उसमें आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। सर बहुत मज़ा आया, बहुत ही डेप्थ में आप लेके गए। और आप लोगों को कैसा लगा, स्पेशली कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट, आपके सुझाव, और आप जो भी नई चीज़ जानना चाहते हैं वो ज़रूर डालिए, क्योंकि फिर कहूँगा आपके कमेंट ही है जो हमें चलाते हैं, आपके कमेंट ही है जो हमको नई नई चीज़ें लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और हम प्रतिबद्ध हैं इस चीज़ के लिए कि हम नई नई चीज़ें लेकर आएंगे, हम डेप्थ में कंटेंट को लेकर आएंगे जो आपकी और हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फ़र्क डालेगा। और भाविन सर, अगेन थैंक्स टू यू। वी विल कम सून विद अनदर अमेजिंग कॉन्सेप्ट, अमेजिंग टॉपिक। टिल देन, see you soon. Thank you very much. This is Rajan signing off. Vande Mataram. Namaskar.